सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा गोविंदा चंदन चर्चित गोविंदा गोविंदा पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास। प्रथमं वरदान श्रीमदः गुरुजोगेन आवः सर्वदन्या उपमानस्य पृष्ठाः निवासनश्च विवाहो गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा गोविंदा नित्यं सरसाविन्द्रचकाल गुरुमृतो देन संवृताः मनसदा बद्धामि यशोमयी युवास्मादाः परिवीतलागात् संशलेयात्मवद्यायमानः सन्धीरासकवयवन्देन्द्रसमाद्यो मनसा देवयन्ताः गोविंदा दिव्य मंगल रूपा गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा लक्ष्मी माता की जय। मन में भगवान का चिंतन ध्यान करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। स्वर श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्वेंकटेश्वराय नमः।
अलंकापुरी महापुण्यराशी नमस्कार माझा माऊली ज्ञानेश्वरास गणाधीश अर्हा वेंकटेशा समर्थ भूतिप्रदं भूषणं भूषितांगं श्रियासमेतं शिवचक्रबन्धं शेषाद्रिवासं श्रितपारिजातं श्रीवेंकटेशं शिरसा नमामि श्रीवेंकटेशं शिरसा नमामि। वेंकटेश्वर भगवान की जय। गौ माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की असीम अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप अति दुर्लभ ऐसी श्रीमद् वेंकटेश भाव कथा का दुर्लभ श्रवण भगवान ने हम सबके लिए सुलभ करवाया है। मनुष्य जीवन में सत्संग बड़ी दुर्लभ चीज है, उसमें भी जो श्रवण में बहुत ही कम प्राप्त हो, ऐसा ग्रंथ जब हमें सुनने के लिए मिले तो जानना चाहिए कि भगवान की परम असीम हमारे ऊपर कृपा है जो हमें इस दुर्लभ ग्रंथ का श्रवण भगवान ने सुलभ करवाया। भगवान की नानाविध लीलाएं हम सुन रहे थे। भगवान की बड़ी प्राकृतवत भगवान हम सब मनुष्यों की जैसे भगवान लीलाएं करते हैं। लीला शब्द का अर्थ ही क्रीड़ा है। अब जब भगवान को क्रीड़ा करनी है तो भगवान अपनी मर्यादा को भुला के क्रीड़ा करते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता को भुला के क्रीड़ा करते हैं। भगवान ये नहीं सोचते कि मैं भगवान हूँ, भगवान ये सोचते हैं कि हमें क्रीड़ा करनी है ना, हम सामान्य जीवों की तरह क्रीड़ा करें। पर भगवान की भगवत्ता किन्हीं किन्हीं लीलाओं में दिख जाती है। पूर्व जन्म में वेदवती देवी ने तपस्या की थी भगवान से पतित्व के प्राप्ति के लिए, और भगवान उन्हें वरदान देते हैं, और उसी वरदान के फलस्वरूप, उसी दिए हुए वचन के फलस्वरूप होता ऐसे है कि इस जन्म में इस श्रीनिवास के रूप में भगवान उनका पत्नी रूपेण ग्रहण करने का निश्चय करते हैं। अब भगवान का विवाह है, अब सभी लोग क्या, इसमें तो सामान्य कोई है ही नहीं। वीआईपी की क्या चले, यहाँ तो सब वीवीआईपी है। अरे भाई, सामान्य देश का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाए तो उसे वीआईपी समझा जाता है। यहाँ सृष्टि के नियंत्रक ब्रह्मा विष्णु महेश है, दिशाओं के देवता दिक्पाल इत्यादि है, देवता गंधर्व सिद्ध यक्ष गंधर्व चारण दैत्य इत्यादि सब भगवान के इस विवाह के लिए भगवान ने आमंत्रित किए, और वह भी अपना सौभाग्य समझते हुए वो भी सब लोग आए। अब हुआ ऐसे, जैसे हमने कल सुना, भगवान लीला पूर्वक श्री कुबेर जी द्वारा ऋण ग्रहण करते हैं। अब विवाह की सब व्यवस्था करनी है, हर एक को धन देना है, और भगवान के पास धन नहीं। भले ही लक्ष्मी जी के पति हो, पर पास में धन रखते नहीं। कुबेर जी से लीला पूर्वक भगवान ने ऋण ग्रहण किया। 16 लाख राम मुद्रा इसका ऋण ग्रहण किया, और उसका ब्याज भी निश्चित किया। भगवान लीला कर रहे हैं, हम सब लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई व्यवहार में ये सब करना पड़ता है।
और जब करे तब प्रामाणिकता से करे, केवल अपना प्रभाव दिखा के कोई कार्य न करे तो भगवान ऋण ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद जिसे जिसे भी कुछ बांटना हो बांटते हुए आगे चलते हैं। अब ऐसा होता है कि अब ससुराल में बारात जाएगी, यह सब निश्चय करके सभी देवताओं की बारात ससुराल की ओर चलती है। अब ससुराल की ओर चलती है और भगवान निकलते हैं। अब होता ऐसे है कि जब जा रहे होते हैं तो बीच में श्री सुखदेव जी का आश्रम पड़ता है। यह वही सुखदेव जी है जिनके माध्यम से भगवान के ससुर आकाश राज ने निमंत्रण पत्रिका भेजी थी। भगवान के बड़े प्रिय भक्त है। सुखदेव जी की भक्ति के बारे में तो क्या कहना, कीर्तन भक्ति के वह आदर्श है। जाते जाते अब सभी ऋषि मुनि इत्यादि है, अब मार्ग में ही सुखदेव जी का आश्रम पड़ रहा है। अब ससुराल में जाना है, अब सबको उत्सुकता है, भगवान को भी उत्सुकता है कब ससुराल जाएंगे, कब वहां का आदरातिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान भी लीला पूर्वक उत्साहित है। अब उत्साहित है तो होता ऐसे है, सुखदेव जी को लगता है कि भगवान ने मेरे आश्रम में आना चाहिए, मेरी कुटिया में, मेरी झोपड़ी में भगवान के पैर लगने चाहिए। अब सब देवता है, सभी सिद्ध महापुरुष है, ऋषि मुनि देवता गंधर्व सिद्ध यक्ष गंधर्व चारण, ये सब है, ये सब साथ में है और भगवान मेरी झोपड़ी में आएंगे क्या? ये सौभाग्य मुझे बाद फिर से कभी नहीं मिलेगा और बहुत अच्छा होगा यदि भगवान के चरण मेरे झोपड़ी को लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप जा रहे हैं, आपको जल्दी है, पर मार्ग में ही मेरी झोपड़ी है, आप आने की कृपा करें। भगवान कहते हैं कि तुम्हें तो पता है ना कितनी जल्दबाजी है, मैं अकेला होता तो अलग बात है, ये सब बाराती मेरे साथ में है। सुखदेव जी कहते हैं आप यदि निश्चय करें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके द्वार पे, आपके समक्ष तो बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान ज्ञानी तपस्वी योगी धनाढ्य धनवान सब आपके समक्ष खड़े होते हैं। महाराज जी, हे भगवान, उनके यहाँ आपका जाना होता है, पर हम गरीब के यहाँ आपका जाना कब होगा? हमारे गरीब के यहाँ आपके चरण पड़े। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम निष्किंचन हैं तो क्या हुआ, हम वैराग्यवान हैं तो क्या हुआ भगवान, पर आपके कृपा के अधिकारी हैं। आप ऐसी उपेक्षा ना करें, आप कृपा करके आने का कष्ट करें। अब भगवान की भी बात ऐसी है ना, भगवान को भी अभी ऐसे विरक्त महापुरुष है ना, इनका वचन भगवान से टाला नहीं जाता। अब होता ऐसे है कि भगवान कहते हैं ठीक है, पर बाकी सब उनको अपेक्षा, उन्हें वह सब आक्षेप लेते हैं कि अजी हमें जाना कहाँ है, हम निकले किस काम के लिए है और बीच में हर कोई बुलाएगा तो आदरातिथ्य करेंगे, इसी में समय चला जाएगा। सुखदेव जी महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान कुछ भी करो, थोड़ा सा आ जाओ। हमें भी इसका अनुभव होता है, लोगों के मन में बड़ा श्रद्धा भाव होता है। हम भी कभी कार्यक्रमों में इत्यादि जाना होता है तो लोग पूछते हैं महाराज कि महाराज जी थोड़े समय के लिए सही, पर आप हमारे कुटिया पे आई, आप हमारे घर पे आई। यहाँ पर भी किन्होंने पूछा, लोगों का श्रद्धा भाव होता है, कोई छोटे हैं कोई गरीब है, फिर भी उनकी श्रद्धा का आदर करते हुए उनके भाव को महत्व देना चाहिए। भगवान स्वयं देते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं।
होता ऐसे है, सुखदेव जी आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं विरक्त हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐश्वर्य पूर्वक आपकी पूजा नहीं कर पाता, पर आप आइए जरूर। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। आर्त भावना से सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनके आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और उनके कुटिया पे जाते हैं। सभी अब भगवान के पीछे पीछे सभी देवतावादिकों को जाना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज के कुटिया में था ही क्या, थी तो झोपड़ी ही, पर उसमें भी सुखदेव जी महाराज ने यथावत उनकी पूजा की। जो भी सामग्री, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिबलुतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान का वचन गीता जी में, उसके अनुसार जो भी सामग्री, जैसे साधन सामग्री उपलब्ध है, उसके अनुसार सुखदेव जी ने पूजन किया। भगवान ने प्रेम के साथ ग्रहण किया और हुआ ऐसे कि सभी ऋषि मुनि सोचने लगे, अच्छा सुखदेव जी ने भगवान को खाने के लिए फल दिए, अब सभी साधन सामग्री थोड़ी थोड़ी है। सभी लोग कहने लगे, वाह, सभी बाराती आए और केवल दूल्हे सरकार को खिला रहे। भगवान सबके मन की बात जान गए। भगवान ने जिस प्रकार से महाभारत में द्रौपदी का एक पत्ता, सब्जी का एक पत्ता खाके सभी दुर्वासा और उनके आए हुए शिष्यों को तृप्त किया था, महाभारत में, महाभारत का प्रसंग शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी प्रकार भगवान सुखदेव जी के फल ग्रहण करते हैं और भगवान विश्वम्भर है, भगवान जगन्नाथ है, भगवान के उदर में, भगवान के पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन्होंने खा लिया, उन्होंने तृप्ति से डकार दे दी और उसी से आए हुए सब बाराती तृप्त हो गए और फिर निकले विवाह के लिए। सभी बाराती निकलते हैं और होता यह है कि चलते हैं और आकाश राज की राजधानी में पहुंच जाते हैं। अब राजधानी में पहुंचते हैं तो वहां क्या चल रहा है, वहां जिस प्रकार से भगवान के विधि विधान हमने कल देखे, उसी प्रकार कन्या पक्ष, उनके भी कुल धर्म कुलाचार इत्यादि विधि विधान हो रहे हैं। उनके भी सभी नांदी श्राद्धांत कर्म हो, देव प्रतिष्ठा हो, अन्नदान इत्यादि हो, यह सब विधि विधान उनके भी हो रहे हैं। और माता पद्मावती की ओर से उधर से भी सब विधि चल रही है और माता पद्मावती उनके कुल देवी का दर्शन करने के लिए हाथी के ऊपर राजा ने उन्हें सवार किया और कुल देवी का दर्शन करने के लिए निकल रही है। माता पद्मावती कुल देवी का दर्शन कर रही है और देवी से मांगती है। अब माता पद्मावती की कुल देवी है माँ दुर्गा, उनसे प्रार्थना करती की है, मुझे यह पति रूप में प्राप्त हो। अब ससुराल की कुल देवी है तो दूल्हे को भी प्रणाम करना ही पडता है। सासरवाडीच्या कुलदेवाला सुद्धा दर्शनाला जावं लागतं महाराज, आपलं नाही असं म्हणून चालत नाही। आता देव सुद्धा तिथं दर्शनाला गेला देवीच्या, तुमचं कुलदैवत आहे म्हणून, आमचं तुमचं म्हणता येत नाही। भगवान भी वहां पे गए, भगवान ने भी प्रार्थना की, भगवान ने भी प्रणाम किया और हुआ ऐसे कि अब भगवान को आमंत्रित करने उनके ससुर जी साक्षात आकाश राज आ गए। जहाँ पे भगवान रुके हुए थे
उनके शिविर में आमंत्रण देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए साक्षात आकाश राज उनके ससुर आ गए और उन्होंने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, भगवान ने भी उन्हें प्रणाम किया, कहा कि आपको आने की क्या आवश्यकता थी, आप इतने वृद्ध हैं, आप अपने पुत्रादियों को भेज देते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आए हैं, हमारा सौभाग्य है और हमें ही आपका स्वागत करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। भगवान का स्वागत होता है और फिर सभी विधि विधान भगवान के विवाह विधि के यह शुरू होते हैं। विवाह के लिए विवाह स्थान पे भगवान पहुंचते हैं। अब विवाह की विधि करने के लिए ऋषि मुनि तो है, अब बाकी उपस्थित देवता क्या करेंगे? अब बाकी उपस्थित सब बाराती क्या करेंगे? इतनी बड़ी संख्या में है, बाकी उपस्थित क्या करेंगे? अब बाकी बाराती आए हुए क्या करते हैं जी? भोजन तो जब तक शादी नहीं होती तब तक मिलता नहीं। तो एक तो नाचना है, गाना है, यही करना है और आनंद लेना है। और जैसे कल कहा गया, ये वर पक्ष है और ये सामने का सब वधू पक्ष है, तो भगवान की बारात बन के आनंद लेना है ना, हमें लेना है ना। तो भगवान की बारात में अब गीत हो रहे हैं, भगवान के विवाह के मंगलमय गीत हो रहे हैं, तो इसलिए हम सब उन गीतों का आनंद लेते हुए, मस्ती के साथ झूमते हुए, तालियां बजाते हुए, नृत्य सेवा करते हुए भगवान के विवाह में चलिए शामिल होते हैं। आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है। आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है। मेरे वेंकटेश की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है। खूब जोड़ी पद्म में खूब जोड़ी चल गए। पद्म बालाजी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी। जय हो पद्म बालाजी की जोड़ी, जय हो। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी के साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है। आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है। शादी है, शादी है। वेंकटेश की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है। पद्म जी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। जय हो। पद्म जी यूं मुस्कावे, जय हो। मुझे कान्हा मिल जावे। जय हो। मेरी की यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। मेरी की यही तमन्ना, जय हो। पूरी मेरी हुई तमन्ना। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी
शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। बने बाराती देवता सब होके साथी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है, मेरे वेंकटेश की शादी है, आज बालाजी की शादी है, बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है, आज बालाजी की शादी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, वेंकटेश्वर भगवान की, पद्मावती माता की जय। उनके जीवन में मंगल कार्य होते हैं, इसलिए जिन्हें अपने मंगल कार्य कराने हैं ना, अपने घर में मंगल कार्य होते रहे, ऐसा लगता है उन्हें चाहिए कि भगवान का विवाह उत्सव मनाएं। आइए हम भी भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। मंगलाष्टकों के मंत्राशीर्वाद के रूप में हम भगवान के विवाह का दिव्य दर्शन करेंगे। वेंकटेश्वर भगवान की लक्ष्मीष्टावत्या बहुरात्रे बार्हवे नक्षत्राणि रूपं शिवेनो व्यात्तम् ईशनन्निधानामुम् इधान सर्वलोकम् इधान। वेंकटेश पद्मावतीभ्यां नमः। ध्यायामि आवाहयामि पूजयामि। शुभमंगल स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदौ बल्लाळं मृडं विनायकमं चिन्तामणि सेवरं लेण्याद्रि गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामोराञ्जनसंसितो गणपति कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनां सुललितां कण्ठे च मोक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालजो तावनीं शुभमङ्गलरसावदा। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा
वेदिका क्षिप्रावे त्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णात् पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्यात् सदा मंगलम वधुवर्यो शुभम। में आनंद का वातावरण छाया हुआ है, आनंद का वातावरण छाया हुआ है और सर्वत्र बड़ी प्रसन्नता से देवता यक्ष गंधर्व सिद्ध चारण ऋषि मुनि सभी राज दरबारी सभी राजा के सैन्य सभी राज्य के नागरिक इनमें आनंदोत्सव का वातावरण और भगवान की दिव्य एक एक विवाह की औपचारिकता विवाह का विधि विधान शुरू रहता है। आकाश राज भगवान की पाद्य पूजा करते हैं, मधुपर का पूजन करते हैं। मेरे कुलों का उद्धार हो इस प्रकार का कन्यादान का संकल्प करते हैं। वैदिक ऋषि मुनि इत्यादि अक्षताओं से वैदिक मंत्रों के घोष से भगवान को मंत्राशीर्वाद देते हैं। सभी विवाह का विधि विधान विधिवत संपन्न होता है। अब होता ऐसे है कि सब में आनंद का वातावरण है। विवाह का विस्तार से सब विधि विधान हुआ। सबके आए हुए सभी बारातियों सभी राज्य के नागरिकों को स्वरुचि भोजन था। जिसकी जो रुचि उसके अनुसार उनके लिए भोजन इत्यादि बनाया गया था। सुंदर। अब विश्वकर्मा जहाँ पे शिल्पी है और अन्नपूर्णा माता जहाँ पे भोजन का कार्य देख रही है, वहां पे कुछ कमी है क्या? स्वरुचि भोजन सबको उसका आनंद दिलाया गया। सभी आए हुए बाराती इत्यादि प्रसन्नता पूर्वक उस विवाह का आनंद ले रहे थे। भगवान को वो हाथ में पकड़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, नारियल इत्यादि ले ले और ज्यादा देर उन्हें सीधे बैठना पड़ेगा, इसलिए कि व्यासपीठ की ओर यदि मुख करे तो वो थोड़ा सा स्वस्थ बैठ सकते हैं। तोंड इकडे करायला हे व्यवस्थित बसता येईल आरामशीर। हाँ बस, नहीं तो बेचारे भगवान श्रोता देख रहे इसलिए बिल्कुल सीधे घंटा भर कैसे बैठे बेचारे, आराम से उन्हें बैठना भी चाहिए। तो संपूर्ण राज्य में आनंद का वातावरण है। सब अच्छे से भोजन कर रहे हैं, विवाह का आनंद ले रहे हैं। राजा का जीवन, आकाश राज भगवान के ससुर, इनका जीवन कृतार्थ हो गया। साक्षात लक्ष्मीपति भगवान जगन्नाथ भगवान श्री नारायण को प्रत्यक्ष रूप से कन्यादान करने का सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ। वह बड़ा प्रसन्न था। विवाह विधि संपूर्ण होने के बाद भगवान की बारात अब लौटने के लिए चलती है शेषाचल पर्वत। शेषाचल पर्वत पे चलती है। अब उधर कन्या पक्ष में अपनी कन्या विदा हो रही है, तो सभी को लगता है कि सभी को मायूसी तो होती है, पर जगत की रीत है। यही भाग्य सब समझ रहे थे कि साक्षात श्रीमन नारायण को हमारे स्थान की कन्या अर्पित हुई है। कितना बड़ा सौभाग्य। अच्छा, जब भगवती पद्मावती और भगवान श्री बालाजी, भगवान वेंकटेश यह जब चले, तो सारे नगरवासी अपने अपने
घरों के बाहर अपने अपने घरों के ऊपर बैठ के झरोखे से उन दोनों का दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करके हर एक के मन में यही बात है, हर एक के जुबान में यही बात है कि वाह, जोड़ा हो तो ऐसे, इतना सुंदर, अपनी कन्या इतनी सुलक्षणा है, अपनी राजकन्या, उसके लिए इससे बढ़िया वर तो संपूर्ण विश्व में नहीं हो सकता। सभी सामान्य नागरिक भी बड़े प्रसन्न है भगवान के उस छवि को देखते हुए, भगवान के उस स्वरूप को देखते हुए, और आंखों से दर्शन करते हुए सभी को यही लग रहा है कि आज हमें आंखें प्राप्त होने का वास्तव में फल प्राप्त हो गया। हमें आंखें प्राप्त हो, हमें इंद्रियां प्राप्त हो, इसका वास्तविक फल क्या है जी? इंद्रियों का वास्तविक फल है कि इंद्रियों से भगवान का आस्वादन हम कर सके। यह वास्तव में इंद्रियों की प्राप्ति का यथार्थ फल है। इंद्रियों की प्राप्ति यह अतीन्द्रिय परमात्मा के आस्वादन के लिए है। इंद्रियों की प्राप्ति भौतिक सुखों के लिए, भौतिक रसों के लिए नहीं। इंद्रियों के प्राप्ति की सार्थकता यह भगवान के आस्वादन में। इसलिए सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी संत हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, ये सब के सब भगवान की सेवा में लगे। भले ही हम मुक्त हो चुके, पर मुक्त होने के बाद भी जब तक देह है, जब तक इंद्रिया है, तब तक उनका सार्थक्य भगवान की सेवा में। यावत् जीवे त्रयो वन्द्यः गुरु वेदांत ईश्वरः। मुक्त महात्मा भी गुरु सेवा, भगवत सेवा, शास्त्र सेवा, इन सब में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं, पर इंद्रियों का सार्थक्य हो जाता है और जगत के सामने धर्माचरण का, भगवत भक्ति का आदर्श स्थापित हो जाता है। सभी के सभी नागरिक यह देख के बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि आज हमारे आंखों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, नेत्रों का वास्तविक फल हमें प्राप्त हुआ कि साक्षात भगवती शक्ति के साथ श्रीमन नारायण का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान की सवारी, भगवान की यात्रा वहां से निकलती है, सभी को दर्शन देते हुए भगवान फिर अपने शेषाचल पर्वत पे आते हैं। शेषाचल पर्वत पे आते हैं और सभी देवता आनंदित होते हैं। अच्छा, अभी शेषाचल पर्वत पे जो भगवान के ससुर आकाश राज, इनके भाई ने, भगवान आए हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब पहाड़ पे सीधे ही बैठेंगे क्या? अब पहले तो अलग बात थी, भगवान उस वालुका में, बामी में विराजमान थे। जब अकेले होते हैं तो कोई बात नहीं, कैसे भी काम चलाया जा सकता है, पर जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं ना, तो वैसा नहीं चलता महाराज। सब व्यवस्था होनी चाहिए और सब कुछ एक के पीछे सब आ जाता है। अब भगवान को निवास के लिए स्थान ही नहीं, तो आकाश राज के बंधु श्री तोंडमान जी ने उस पर्वत पे भगवान के लिए दिव्य भवन बनाया, मानो मंदिर ही दिव्य भवन बनाया, और भगवान के ऐश्वर्य अनुरूप भवन बनाया। फिर उस भवन की वास्तु शांति भी की, ऐसा वर्णन है। अच्छा, और उस वास्तु में साक्षात ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से दीपक प्रज्वलन किया। और वो वास्तु कौन सी है पता है? जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, बिल्कुल वही वास्तु। और ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से दीपक जलाया और कहा कि जब तक कलयुग है ना, तब तक यह चलता रहेगा। और जो तिरुपति जाते हैं हमेशा, उन्हें पता होगा कि वो दीपक कितने दिनों, कितने दीर्घ काल से अखंड रूप से चल रहा है, किसी को पता नहीं, और आज तक वह दीपक यथावत चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से प्रज्वलित किया हुआ दीपक है।
ऐसे कितने ही आश्चर्य हैं महाराज। आप तिरुपति बालाजी जो नित्य जाते हैं उन्हें तो उसका महात्म्य सुनने में आता होगा। कितने ही चीज बिल्कुल सजीव है आज तक। वहां पे भगवान के बाल लगाए हुए नहीं, वहां भगवान के स्वाभाविक बाल। तिरुपति जाओ और कभी वहां पूछो तो आपको पता चले भगवान को बाल लगाए हुए नहीं, स्वाभाविक बाल है। और वो कभी उलझते नहीं, हमेशा सुलझे हुए रहते। भगवान के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी वहां मिलता है। अच्छा, भगवान की जब पूजा इत्यादि होती है, आरती इत्यादि होती है ना, आज भी मतलब ऐसा होता है कि भगवान की मूर्ति को अच्छे से पोंछा जाता है, सुखाया जाता है। इसके बाद भी जब आरती इत्यादि होती है ना, तो भगवान के चेहरे पे, भगवान के बदन पे पसीने की बूंदे अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है और बार बार वो पसीना पोंछना पड़ता है। भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहां विराजते हैं। इसके कितने ही उदाहरण। भगवान के मूर्ति को, छाती को यदि कान लगाया जाता है तो आज भी वहां समुद्र की ध्वनि भगवान के मूर्ति से प्रत्यक्ष सुनाई देती। क्यों? सिद्धों ने कहा, संतों ने कहा, विज्ञों ने कहा, योगियों ने कहा कि गोलोक और क्षीर सागर की वह ध्वनि, क्षीर सागर के अधिपति भगवान श्री विष्णु वहां पे विराजमान है और क्षीर सागर की ध्वनि आज भी उनके श्री विग्रह से, श्रीअंग से हमें प्राप्त होती। भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहां विराज के भाविकों की, भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं आज भी। दीप प्रज्वलन ब्रह्मा जी ने किया। कितने ही रहस्य है। अब होता ऐसे है कि भगवान वहां विराजमान हो जाते हैं। वहां विराजमान होते हैं तो जिस प्रकार से भगवान ने अब तक का अवतार कार्य यथावत मनुष्यवत लीला करते हुए किया, वैसे ही भगवान कर रहे होते हैं। और एक बार होता ऐसा है कि वहां का राजा वीर शर्मा, वहां उसके यहाँ वहां के राजा के यहाँ एक वीर शर्मा नाम का एक विप्र, एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि राजन, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है और मेरे साथ मेरी गर्भवती पत्नी है और इसलिए मैं उसे लेके तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता। मैं आपके यहाँ रख के जाऊंगा और आप तब तक संभालिए, इतनी आप सेवा करने की कृपा करें। राजा ठीक है कहता है और होता ऐसे है, वह तीर्थ यात्रा करके आ जाता है। अब राजा की इतनी सैकड़ों सेविकाएं और उनके साथ में राजा के अंतःपुर में अनेक स्त्रियां उनके साथ में उस ब्राह्मणी को रखा जाता है और राजा भूल भी जाता है। जब वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करके आता है तो वह ब्राह्मण पूछता है कि महाराज मेरी पत्नी कहाँ है? राजा को तब याद आता है, राजा देखता है तो क्या आश्चर्य की बात, वह पत्नी और वह पुत्र सहित मृत हो गई थी, मर चुकी थी। अब राजा पसीना पसीना हो गया, अरे बाप कितना बड़ा अपराध मुझसे हुआ, मैंने जिम्मेदारी ली थी और इस ब्राह्मण की पत्नी चली गई, पुत्र के सहित चली गई, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं उसे। वह राजा सीधे भगवान श्री वेंकटेश श्रीनिवास के पास पहुंचता है, उन्हें प्रणाम करता है, कहता है भगवान ये क्या अपराध हो गया मुझसे, ये कैसे हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं, आप तो जानते ही है मैंने तो कुछ जानबूझ के अपराध किया नहीं, पर ये कलंक मेरे माथे पे होगा कि मैं एक ब्राह्मण स्त्री को तक नहीं संभाल पाया
कैसा राजा हूं। भगवान श्रीनिवास वेंकटेश कहते हैं अरे चलो प्रारब्धवश उसके जो होना था वो हुआ। उस ब्राह्मण स्त्री को तुम पालकी में बिठाओ और यहाँ पे अस्थि सरोवर है, उस सरोवर में उस ब्राह्मणी को स्नान कराओ। राजा ने किसी को कुछ नहीं पता चलने दिया और उस ब्राह्मणी को उस अस्थि सरोवर में स्नान कराया गया। तो क्या आश्चर्य, वह मृत ब्राह्मणी उस सरोवर के जल से जैसे ही स्नान कराया गया फिर से जीवित हो गई। सबके सब आश्चर्य कर रहे थे, सबके सब बाजे बजा के पुष्प वर्षा करके जय जयकार कर रहे थे। वेंकटेश्वर भगवान की। जहाँ के तीर्थों की महिमा, जहाँ के सरोवरों की महिमा ऐसी है कि उस जल से स्नान करने से मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, कोई रोगी हो उसका रोग निवृत्त हो जाता है। सबके सब भगवान वेंकटेश की जय जयकार करने लग गए। अच्छा, अब इतनी जय जयकार हो रही थी, सभी पूरे स्थान में, पूरे प्रदेश में यह चर्चा फैली कि अरे भगवान वेंकटेश ने, भगवान श्रीनिवास ने जैसे ही कहा उस सरोवर से स्नान करने के लिए, वह मृत ब्राह्मणी जीवित हो गई। पूरे प्रदेश में यह वार्ता फैली। तब उस ब्राह्मण को पता चला कि अपनी पत्नी मर चुकी थी। उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसकी पत्नी को राजा ने उस ब्राह्मण को सौंपा, पत्नी से पूछा उस ब्राह्मण ने, अरे तुम मर गई थी फिर जीवित हो गई, तो बीच में तुम कहा थी किस लोकांतर से जाके आई हो क्या, स्वर्ग नरक इत्यादि। उस ब्राह्मणी ने कहा कि क्या कहूं, मेरा देह पूर्ण हो गया। अब उसके बाद मैंने भगवान के उदर में, भगवान के पेट में, भगवान के शरीर में, भगवान श्रीनिवास वेंकटेश के शरीर में साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए। आकाश, नक्षत्र, तारे, ग्रह इत्यादि सभीयों के दर्शन मैंने किए। कई पृथ्वियां, कई नक्षत्र, कई ग्रह, कई ब्रह्मांड, कई तीर्थ, कई सरोवर, इनके दर्शन मैंने भगवान के उदर में किए। माने विश्वरूप का दर्शन मैंने भगवान के उदर में, भगवान के शरीर में। इस प्रकार से वर्णन है। द्यौर्मूर्धानयस्य विप्रा वदन्ति खं वै नाभिं चंद्र सूर्यौ च नेत्रे आकाशशरोत्रयस्य पादौ क्षितिश्च ध्यातव्योऽसौ सर्वभूतान्तरात्मा, ध्यातव्योऽसौ सर्वभूतान्तरात्मा। जिस विराट परमात्मा के विराट स्वरूप को योगी जन, मुनि जन सब ध्यान करते हैं, उनके विश्व व्यापक विश्व स्वरूप को, विश्वरूप दर्शन का ध्यान चिंतन जो ऋषि मुनि करते हैं, जो योगी करते हैं, जो सिद्ध करते हैं, जो तपस्वी करते हैं, उसका दर्शन मैंने अनायास वेंकटेश भगवान की कृपा से मुझे सहज प्राप्त हुआ। और भगवान जिस पे कृपा करते हैं ना, अब क्या कहे, तो उसकी योग्यता नहीं भी हो तो उसे दर्शन करा देते। ऐसा है कि एक तो एक विहित मार्ग है सबके लिए, इस मार्ग से जाओ तो ये मिलेगा। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करना है, भगवान के व्यापक विराट स्वरूप का दर्शन करना है, तो उसके लिए ऐसी ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी योग साधना करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। इसका नियत विधान है। पर जब भगवान की कृपा जिस पे खास लोगों पे होती है ना, भगवान उनके लिए प्रोटोकॉल नहीं रखते। भगवान उनके लिए भी इलीगल काम कर देते हैं उनका, कि भाई चलो ये भक्त है, ये तपस्या नहीं कर सकता, ये योग साधना नहीं कर सकता, पर इसका उद्धार, इसे दर्शन तो हम ऐसे ही करा। गीता जी में है ना, अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन भगवान ने कराया तो भगवान ने कहा कि यह स्वरूप तपस्या से नहीं दिखता, यह स्वरूप योग साधना से नहीं दिखता, यह स्वरूप अर्जुन तुम्हें दिख रहा है क्योंकि इष्टोसि में सखा चेति
रहस्यैतदुत्तमम्, तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हें दर्शन हो रहा है। वह सामान्य ब्राह्मणी स्त्री, पर उसे विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने कराया, उसे जीवित तो किया ही, पर जन्मना और मरना ये तो जीवन के पीछे लगा हुआ ही। पर जन्म लेके भगवान के स्वरूप का दर्शन करना, उसमें भी भगवान के विश्व रूप का दर्शन करना, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करना, ये तो उन्हें प्राप्त होता है जिनके भाग्य विशेष है। श्रीनिवास भगवान वेंकटेश की कृपा से उस ब्राह्मणी को वह दर्शन हुए। सर्वत्र भगवान की जय जयकार होने लग गई, सर्वत्र भगवान का सुयश फैलने लग गया। अब भगवान ने सोचा कि ऐसे ही हर एक को संकट से बाहर निकालते हुए, हर एक से बात करते हुए, हर एक की बात सुनते हुए रहूंगा तो ये लोग सब जीने देंगे। रोज जो है हर कोई अपनी अपनी समस्या लेके आएगा और उनकी समस्या सुलझाने में मुझे लगना पड़ेगा। भगवान ने कहा, भगवान ने घोषित किया कि अब से मैं मौन ग्रहण कर रहा हूं। मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हूँ, मैं यहाँ पे अब श्री विग्रह के रूप में तो स्थापित रहूंगा, पर अभी किसी से बात नहीं करूंगा, मैं मौन ग्रहण कर रहा हूँ। तब तक भगवान प्रत्यक्ष रूप से लीला कर रहे थे, तब तक भगवान प्रत्यक्ष रूप से हर एक से संवाद कर रहे थे। और भगवान ने कहा कि अब मैं मौन धारण कर रहा हूँ, अब मैं मेरे स्वमुख से नहीं बोलूंगा, अब से मैं अन्य मुख से बोलूंगा। मैं किसी से मेरी बात कहलवाऊंगा, किसी को मेरी बात की प्रेरणा दूंगा, अब मैं स्वयं संवाद नहीं करूंगा। भगवान ने मौन धारण किया और हुआ ऐसे। भगवान की प्रत्यक्ष अवस्थिति, भगवान की प्रत्यक्ष वहां पे स्थापना थी, भगवान प्रत्यक्ष रूप से वहां विराजते रहे, सभी के दुख दरिद्र नष्ट करते हुए, सभी को मंगल प्राप्त कराते। जो उनका थोड़ा भजन करता, जो भी कोई उनका थोड़ा भजन करता है, भगवान उस पर अपार कृपा करते हैं। अब स्पर्धा होने लग गई महाराज, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन, भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन। और ऐसी स्पर्धा में अब वहां का राजा, वह रोज भगवान वेंकटेश को प्रसन्न करने के लिए क्या करे। अच्छा, भगवान ने ये कह रखा था कि अब कोई मेरे पास समस्या लेके नहीं आना, जो जहां पे है वहां पे पूजा करो और वहीं से उन्हें फल प्राप्त होगा। अब वहां का राजा यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए रोज तुलसी अर्चन करता, सहस्त्र तुलसी अर्चन। और वो भी कैसे? अब राजा है, पहले तो उसने ऋषियों से पूछा, पहले तो अपने गुरुओं से पूछा, पहले तो अपने दरबार के विद्वान वैदिकों से पूछा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे, श्रीनिवास भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए मुझे। ऐसा जब पूछा तब विद्वानों ने कहा कि भाई सबसे सरल सहज उपाय है भगवान का तुलसी अर्चन। भगवान का तुलसी अर्चन करोगे तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाए। और बिल्कुल सत्य बात है जी, भगवान का तुलसी अर्चन करते हैं तो कोई मनोकामना अधूरी रहती नहीं। नित्य भगवान का तुलसी अर्चन करे और निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसीलिए इस वेंकटेश बालाजी कथा में हमने नित्य प्रतिदिन वेंकटेश अष्टोत्तर शत नामावली से ही करते ना, वेंकटेश अष्टोत्तर शत नामावली से रोज नित्य वहां पे अर्चन किया है। रोज वहां पे जो जो यजमान बन रहे हैं उनके नाम से रोज 108 तुलसी दल का अर्चन होता है। कई तो दूर दूर के यजमान हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे नाम से अर्चन करो। हमारे पूज्य गुरुदेव के बंधु श्री पूज्य हरिप्रसाद जी काका जी, उनके लिए हो और किसी को आरोग्य की समस्या हो उनके लिए हो,
इस प्रकार से रोज उनके नाम से तुलसी अर्चन हो रहा है। और आनंद की बात बताऊं, उन्हें उसकी अनुभूति इन 2-3 दिनों में ही आ रही है। जैसे तुलसी अर्चन शुरू हुआ है वैसे ही उन्हें उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की शीघ्र प्रसन्नता के लिए उनका तुलसी अर्चन बड़ा विशेष है। वैसे तो कहा गया कि उनके सहस्त्र नाम है, वेंकटेश सहस्त्र नाम भी है, जिस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम है वैसे वेंकटेश सहस्त्र नाम भी। तो वेंकटेश सहस्त्र नाम से तुलसी सहस्त्र 1000 तुलसी अर्पित किया करे, उतना संभव नहीं है। तो उनकी अष्टोत्तर शत नामावली भी है, 108 नामों की नामावली, तो उससे भी अर्चन कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान का अर्चन नित्य करने से भगवान की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। अब उस राजा ने सोचा, तोंडमान राजा ने सोचा कि भगवान की मुझे विशेष प्रसन्नता प्राप्त करनी है, तो मैं राजा हूं, मैं रोज नित्य सहस्त्र नामावली से अर्चन करूं। अच्छा, और सामान्य तुलसी से नहीं, अब राजा हूं तो ऐश्वर्यवान मेरी पूजा होनी चाहिए। उसने कहा कि मैं रोज सोने के तुलसी दल से भगवान का अर्चन करूंगा। ऐसे भी होता, हमें यदि भगवान के लिए कुछ पत्र ना मिले ना, कुछ फूल ना मिले ना, अभी यदि हमें रोज कमल की पूजा करनी है, कमल से पूजा करनी है भगवान की, अब रोज कमल कहाँ से लाए? तो लोग चांदी का कमल करते हैं या जिन्हें संभव है वो सोने का कमल करते हैं। अब भगवान को रोज बिल्व पत्र चढ़ाना है। अब हमारे यहाँ तो बिल्व पत्र अच्छे सुलभ है, पर ऐसा है कि कई जगह ऐसी है जहां बिल्व पत्र सुलभ नहीं होते। तो बिल्व पत्र सुलभ नहीं होते और रोज चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाए? तो चांदी का बिल्व पत्र या सोने का बिल्व पत्र लोग चढ़ाते हैं। उसी प्रकार तुलसी जी नित्य प्राप्त नहीं हो पाती तो चांदी की या सोने की चढ़ाते हैं। अच्छा, नित्य प्राप्त हो भी, अब राजा को प्राप्त नहीं हो ऐसी कोई चीज नहीं होती। राजा अपने सेवकों को बता के तुलसी भी ला सकता है, सब कुछ ला सकता है। उसे मिल नहीं रही थी, इसलिए वो अर्चन सोने के तुलसी दल से नहीं कर रहा था। वो इसलिए सोने के तुलसी दल से अर्चन कर रहा था कि भगवान की विशेष प्रसन्नता प्राप्त हो, उसका सुयश फैले कि कितना बड़ा भक्त है, और तीसरी बात कि उसका ऐश्वर्य बढ़े। क्योंकि सिद्धांत है महाराज, भगवान को जो चीज अर्पण करते हैं वो मिलती है, यह निश्चित सिद्धांत। एक बार किसी ने पूछा हमारे गुरुदेव से कि भगवान हमें जो है ना, भगवान हमें बिल्व पत्र नित्य नहीं प्राप्त होते, तो हमें सोने के या चांदी के या किसी धातु के हमें बिल्व पत्र बनाने हैं, हम किसके बनाएं? गुरुदेव ने कहा चांदी चाहिए हो तो चांदी के बनाओ, और सोना चाहिए तो सोने के बनाओ। अब वो अच्छे संपन्न थे महाराज, उन्होंने सोने का बिल्व पत्र बनाया, और जब से चढ़ा रहे तब से उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भगवान को जो भी आप अर्पण करोगे वह कई गुना मिलता है। इसीलिए आवाहन भी करते हैं ना कि यह विशेष कथा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, इसमें हम जो भी अर्पण करें कई गुना हमें प्राप्त होता है। भगवान को हम द्रव्य अर्पण कर रहे हैं, भगवान को हम सेवा अर्पण कर रहे हैं, भगवान को हम समय अर्पण कर रहे हैं, भगवान को हम जो भी हमसे बन पाता है वह हम अर्पण कर रहे हैं। कल भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का आपको सुअवसर मिलेगा। कैसे पता है? भगवान प्रत्यक्ष मूर्ति रूप से तो यहाँ विराजमान ही है, पर शास्त्रों में कहा गया कि जब कथा होती है ना, तो कथा के समापन पे भगवान अपनी साक्षात सभी पूर्ण रूप से ग्रंथ में विराजमान होते हैं।
ग्रंथ में भगवान, वैसे तो भगवान हमेशा ग्रंथ में विराजमान होते, पुराण हो, धर्मशास्त्र इत्यादि सभी ग्रंथ हो, यह भगवान की वाङ्मयीन मूर्ति कही गई। जिस प्रकार से यह मूर्ति हमारी पाषाण की होती है, जिस प्रकार हमारी धातुओं की मूर्ति होती है, उसी प्रकार ग्रंथ यह भगवान की वाङ्मयीन मूर्ति है। और इसलिए वाङ्मयीन मूर्ति के पूजा सेवन का बहुत विशेष अधिक महत्व है। और कल कथा के समाप्ति के निमित्त इस भगवान की वाङ्मयीन मूर्ति का प्रत्यक्ष पूजन करके जो भी अपनी शक्ति है उसके अनुसार सेवा करने का सौभाग्य आपको मिलने वाला है। कथा के कोई किसी भी ग्रंथ के अंत में उस ग्रंथ का अंतिम दिन पूजन कर, प्रथम दिन अंतिम दिन पूजन करना चाहिए। यह शास्त्र का अनिवार्य विधान है, उसके बिना फल प्राप्त नहीं होता श्रवण का। पर पहले दिन संभव नहीं हर एक को, पर अंतिम दिन अवश्य ग्रंथ का पूजन इत्यादि करके पुण्य लाभ करना चाहिए, जिससे कि हमें श्रवण का फल प्राप्त हो। हम पूरे समय भले ही सुनने के लिए नहीं आ सके, पर अंतिम दिन यदि ग्रंथ की पूजा और सेवा की तो निश्चित हमें कथा का, संपूर्ण कथा सुनने का आंशिक फल ही सही पर वह प्राप्त होता है। और जो भी हम अर्पण करें कई गुना भगवान की कृपा से हमें अधिक प्राप्त होता है। वह तोंडमान राजा सोचने लगा मेरा ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए, तो मैं सोने के तुलसी दल से अर्चन करूंगा। वह सोने के तुलसी दल से रोज 1000 तुलसी दल से अर्चन कर रहा था। उसके मन में भी प्रतिस्पर्धा थी, उसे भी लगता था कि मेरे जैसा कौन है, रोज 1000 सोने के बिल्व पत्रों से अर्चन करने वाला, रोज भगवान को नए 1000 सोने के बिल्व पत्र अर्पण करने वाला मेरे सिवा कौन है? मेरे जैसा इतना उदार और इतना बड़ा भगत राज कौन है? यह उसके मन में भ्रम था। मनुष्य को गर्व होता है। देखो, भगवान की कोई भी चीज बुरी नहीं, मतलब भगवान की सेवा करनी अच्छी बात है। कोई भी गुण बुरा नहीं होता, पर किसी भी गुण का यदि अभिमान हो जाए ना महाराज, तो गुण भी दुर्गुण बन जाता है। अमीर होना बुरी बात नहीं है, पर अमीरी का अहंकार यदि हो जाए तो अमीरी बुरी बात है। विद्वत्ता बुरी बात नहीं है, पर उस विद्वत्ता का अहंकार हो जाए तो वह विद्वत्ता भी बुरी बात, दुर्गुण हो जाता है। पद रहना बुरी बात नहीं है, उस पद का अहंकार हो जाए तो वह भी बुरी बात हो जाती है। राजा सेवा कर रहा था, पर उसके मन में अहंकार आ गया कि मेरे जैसा कौन इतना बड़ा भगत है। और हुआ ये कि, और भगवान किसी का अहंकार सहते नहीं, पहले दिन हमने देखा था। अब वह जब तुलसी दल का अर्चन करता तो उस 1000 तुलसी दल के अर्चन में बीच में एक मिट्टी का तुलसी दल आ जाता। मिट्टी का तुलसी दल आ जाता और राजा को पहले तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। एक दिन हो गया, वह मिट्टी का तुलसी दल आ गया राजा के अर्चन में। अरे ये कैसे आ गया? तो गलती से 1000 देते हुए एक हाथ मिट्टी का दे दिया क्या? मिलावट की बात है क्या? जैसे मिलावट कर देते हैं ना, 100 किलो मूंगफली में 1 किलो पत्थर डाल देते हैं। मैं तो कम कह रहा हूँ, ये ज्यादा भी डालते हैं। दालों में मिलावट, घी में मिलावट, हर चीज में मिलावट। राजा ने कहा अरे ये भगवान को चढ़ाना है, इसमें भी मिलावट कर रहे हो। अपने सैनिकों से, सेवकों से कहा। सेवकों ने तो कहा महाराज बिल्कुल भी मिलावट नहीं, हमने तो सबके सब 1000 तुलसी पत्र हमने सोने के बनवाए थे। राजा ने कहा देखो ठीक, एक दिन वैसा हुआ, दूसरे दिन भी वैसा हुआ, तीसरे दिन भी वैसा हुआ। रोज मिट्टी का बिल्व पत्र उस अर्चनीय द्रव्य में उन सभी तुलसी दलों के साथ अपने आप प्रकट होता। तो राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा फूट फूट के भगवान के सामने रोए। राजा ने कहा भगवान ये क्या बात है, ये क्या लीला है? क्यों मेरी सेवा में कुछ कमी हो रही है कि आप बार बार मेरी सेवा को आप ग्रहण नहीं कर रहे? मैं
केवल सोने के ऐश्वर्य युक्त तुलसी दल से आपका अर्चन करना चाहता हूं और आप इसमें मिट्टी का तुलसी दल प्रकट कर रहे हैं, क्या बात? कृपा करिए भगवान, हमें बताइए। वह आर्त भाव से भगवान की प्रार्थना करता था। ओम व्यंकटेश्वर नमो नमः। आइए हम भी भगवान की आर्त भाव से प्रार्थना करें, ताली बजाते हुए। जय बालाजी नमो नमः। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। ओम वेंकटेश्वर नमो नमः। श्रीमन्नारायण नमो नमः। तिरुमल तिरुपति नमो नमः। जय बालाजी नमो नमः। केवल द्रव्य से, केवल पदार्थों से कभी रीझता नहीं। मैं रीझता हूं उसके पीछे स्थित भाव से। जिसके मन में जो विशेष भाव हो, उस भाव, वह भाव जितना बड़ा है, उस भाव के अनुसार मैं रीझता हूं, उस भाव के अनुसार मैं प्रसन्न होता हूं। मेरी प्रसन्नता के लिए पदार्थ उपयोगी ज्यादा नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए परमार्थ का भाव उपयोगी। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से भज ले जो कोई, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव सार है। इसलिए गीता जी में भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिवरुतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भी मुझे पत्र पुष्प इत्यादि अर्पण करे, मैं उससे भी रीझ जाता हूँ। यह श्लोक भागवत जी में भी आया, भगवत गीता जी में भी आया। बड़ा विशेष महत्वपूर्ण श्लोक। ज्ञानेश्वर महाराज जी इस श्लोक पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये पत्र पुष्प फल हे भजावयामि स केवल, आपला तो ठाव जान भक्ति तत्व। ये बाह्य पदार्थ, बाह्य उपचार, यह व्यवहार के लिए है, पर भगवान की प्रसन्नता यह तो भाव से ही होगी। हर एक उपचार के पीछे यह एक भाव है और वह भाव जुड़ा हुआ होना चाहिए। हर एक उपचार का क्या भाव है, इसके लिए महाराज
हमारे यहाँ पे एक भावनोपनिषद है। भावनोपनिषद में भगवान को एक एक उपचार अर्पण कर रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या भाव है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, यह सब बताया गया। हम षोडशोपचार पूजा करते हैं ना, पर कभी भाव हुआ कि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हम भगवान को आवाहयामी कहते हैं तो भगवान आवाहित हो जाते हैं। हम भगवान को कभी पाद्य अर्पण करते हैं तो यह कभी भाव हुआ कि हम साक्षात भगवान के पैर धो रहे हैं। हम भगवान को अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं तो भाव हुआ कि कभी हम भगवान के हाथ धो रहे हैं। भगवान को आचमनीय दे रहे हैं तो आचमनीय के पीछे का भाव होता है भगवान को हम साक्षात जल पिला रहे हैं। पाद्य अर्घ्य का भाव है कि हम भगवान के साक्षात चरण धो रहे हैं, उनके हाथ धो रहे हैं अर्घ्य के माध्यम से। पंचामृत का दिव्य स्नान कराते हैं तो उसके पीछे भी एक एक चीज का भाव है। दुग्धेन स्नापयामि त्वां मातेव परिपालय तद्धात्वां स्नापयाम्यद्य भवतापहरो भव। हे भगवान, हम आपको दूध से इसलिए स्नान करा रहे हैं कि मातृवत हम आपका स्नेह भाव, वात्सल्य भाव बना रहे। हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता की तरह हम आपका संबंध हो, हमारे जीवन में स्नेह हो, भक्ति हो, प्रेम हो, हमारा जीवन रूखा ना हो। एक एक पदार्थ के पीछे एक एक दिव्य भाव है। हम तुलसी अर्पण करते हैं तो तुलसी हेम रूपांच, तुलसी का पत्ता यह स्वर्ण रूप ही है अपने आप में। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी, और वह मंजरी जो है ना, तुलसी दल के साथ साथ कौन सा तुलसी दल, कौन सा पत्र भगवान को अर्पण होता है। हम भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं तो मंजरी के साथ अर्पण करते हैं। भगवान के लिए तुलसी तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, वह मंजरी होती है और मंजरी के सहित वह हम तुलसी का पत्र तोड़ते हैं। दो पत्र उसके नीचे और बीच में मंजरी है। तो वो जो पत्र है, वो जो तुलसी के पत्र है, तुलसी के दल है, वह स्वर्ण रूप है। और वह जो मंजरी है ना, वह साक्षात रत्न रूप। सोना और रत्न यह हम तुलसी दल के माध्यम से भगवान हम अर्पण कर रहे हैं। और ऐसा है कि तुलसी के माध्यम से स्वर्ण और रत्न हम दोनों भगवान को अर्पण कर रहे हैं। यह उसके पीछे का भाव है। और भगवान को तुलसी अर्पण करते हुए, पुष्प अर्पण करते हुए यह भाव हमेशा जागृत होना चाहिए। ऐसा है कि भगवान एक एक उपचार के पीछे भगवान को भाव की अपेक्षा होती है। अब होता ऐसे है कि वह तोंडमान राजा सोने के तुलसी दल से अर्चन तो कर रहा था, सोने के नानाविध द्रव्यों से भगवान का अर्चन इत्यादि तो कर रहा था, पर उसके मन में एक अहंकार, एक ऐश्वर्य का मद उसके मन में था और उसके अनुसार वह अर्चन कर रहा था। भगवान अहंकार सहते नहीं, भगवान कहते हैं कि मुझे तो भाव से कुछ भी अर्पित किया तो मुझे वह प्रिय है, और इसलिए पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं, अपितु भाव महत्वपूर्ण। राजा तुम उठो, एक भीम नाम का कुम्हार तुम्हारे ही राज्य में रहता है, पर कुम्हार है, एक कुंभार होता भीम नावाचा, देवाने त्याच्याकडे जायला सांगितलं राजाला।
वो राजा तोंडमान उठा और उस भीम कुम्हार के यहाँ गया और देखा तो क्या, अब कुम्हार, अब उसके पास पैसा तो कुछ है नहीं, उसके पास धन तो कुछ है नहीं, बहुत ही गरीब था। अब उसका काम कुम्हार का, अब कुम्हार के घर पे क्या सामग्री होती है, सबसे विपुल मात्रा में क्या होता है, मिट्टी होती है। मिट्टी होती है तो वह बेचारा इतना गरीब और इतना असहाय कि उसे तुलसी दल भी उसे सुलभ नहीं था। और जब तुलसी दल भी सुलभ नहीं है तो महाराज वह मिट्टी के तुलसी दल बनाता और मिट्टी के तुलसी दल बना के वही भगवान को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करता, भगवान की पूजा करता और पूजा करके भगवान का ध्यान चिंतन में इतना डूबता, भगवान का दिव्य ध्यान करता, भाव से उसके आंखों से झरझर अश्रु बहते। पूजा तो हम भी करते हैं, पर कभी ऐसा हुआ कि आज पूजा हुई और भगवान के सामने से उठने का मन ही नहीं करता? ऐसे कभी अनुभव हुआ? जब ऐसा अनुभव होने लगे ना, तब समझना कि हमारी पूजा कुछ अब सफल हो रही है। भगवान की पूजा करने के बाद उसमें ऐसा रस आना चाहिए कि वह छूटने की बात ही ना, उसे छोड़ने का मन ही ना करे। यह जब होता है तब पूजा सफल होती है, तब कोई भी कार्य सफल होता है, तब जब सफल होता है, तब सफल होता है, तब हमारी पोथी पाठ यह सब सफल होता है। पर हम जैसे तैसे प्रयास करते हैं कि जैसे तैसे जल्दी करके निपट जाए, कब पूजा खत्म होगी, कब माला खत्म होगी, कब पोथी पत्रे खत्म होंगे। तू नाश्ता कर, मैं पूजा करून टाकतो पटकन, यही कहते। ध्यान तो नाश्ते पे है और जल्दी पूजा करके डालता हूँ। मैं जल्दी माला कर लेता हूँ, मैं मेरा नित्य नियम जल्दी कर लेता हूँ। भाई खाना पीना जल्दी हो जाए तो चलेगा, पूजा आराम से होनी चाहिए, हमारा जब तक इत्यादि आराम से होना चाहिए। हमें तो क्या कहे, हम कभी संक्षिप्त संध्या करने का भी प्रयास करते हैं ना, वो संक्षिप्त संध्या भी 20 मिनट तक अपने आप खींच जाती। एक बार शुरू हो जाए तो मन ही नहीं करता कि जल्दी से निपट जाए। कई सालों का अभ्यास, पर इस प्रकार से जब रस आने लग जाए ना, भगवान का कार्य, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान का पाठ, भगवान का कोई भी भक्ति का साधन जब विस्तार से करने का मन हो, तब जाके हमारी उपासना सफल हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। वह भीम नाम का कुम्हार मिट्टी से तुलसी दल का अर्चन करके इतना भाव विभोर हो रहा है, उसके आंखों से झरझर अश्रु बह रहे, और उसकी पूजा, अच्छा वो जो भी अर्पण कर रहा है, मिट्टी के तुलसी दल अर्पण कर रहा है, जो भी भोग है वो अर्पण कर रहा है। हमने पहले दिन देखा ना, वो माधव नाम का वो पापी, वह जब शेषाचल पर्वत पे जाता है, उसके पास कुछ साधन सामग्री नहीं होती, वह मिट्टी का पिंड बना के समंत्रक उस पिंड को अर्पण करता है। उसका फल ये कि मिट्टी से अर्पित किए गए पिंड से भी उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। भाव में बनो। हमारे ठाकुरवाड़ी में जो भी भगवान है ना, वो उसे भी शास्त्र ने अवतार कहा। आपल्या देवघरातले देव हे साधे नसतात बरं, त्याला शास्त्रात अवतार म्हणले। त्या अवताराचं नाव आहे अर्चावतार। अपने घर के भगवान जो है उन्हें भी अर्चावतार कहा गया, और इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान पूजा ग्रहण करते हैं। अब वह भीम नाम का कुम्हार भक्ति भाव से अर्पण कर रहा है भगवान को। वह एक एक तुलसी दल अर्पण कर रहा है। वह तुलसी दल के औपचारिकता के रूप से अर्पण नहीं कर रहा, वह यह कह रहा है कि हे भगवान,
इन तुलसी दलों के माध्यम से मेरे जीवन की एक एक सांस आपको मैं अर्पण करता हूं। इस तुलसी दल के माध्यम से मैं मेरे जीवन का हर एक क्षण आपको अर्पण कर रहा हूं। इस तुलसी दल के माध्यम से मैं मेरा सर्वस्व आपको अर्पण करता हूं। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। और भगवान उसके भाव से रीझ के प्रत्यक्ष रूप से उसकी पूजा ग्रहण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसकी तुलसी ग्रहण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसका नैवेद्य खा रहे हैं। और पीछे से वो तोंडमान राजा आया और उसने ये सब देखा, उसका अहंकार गल गया। अरे मैं राजा होके सोने के तुलसी दलों से भगवान श्री तिरुपति बालाजी का अर्चन कर रहा हूं, पर मुझे भी कभी मेरी भी पूजा, मेरी भी सेवा भगवान ने इतने कभी प्रसन्नता से ग्रहण नहीं की जितनी प्रसन्नता से भगवान इस कुमार की सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, इस कुमार की पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। उस राजा का अहंकार दलित हो गया और वह भीम कुमार भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हुए भगवान भी उस पर प्रसन्न होते हैं, भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। वह कहता है कि भगवान कहते हैं कि कुछ मांगो। वह कहता है भगवान आप प्राप्त है, आप प्रसन्न हैं, अब और कुछ जीवन में मांगना शेष है? मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपके चरण सानिध्य में रख लो। हे नाथ कृपा करके रख लो, अब जाकर अपने द्वार मुझे। हे नाथ कृपा करके रख लो, अब जाकर अपने द्वार मुझे। भगवान ने कहा रे जो चाहो वो मांगो, धन दौलत। उसने कहा धन दौलत और किसी को दो, बस दे दो अपना प्यार मुझे। हे नाथ कृपा करके रख लो, अब जाकर। अहंकार गलित हो गया। अहंकार से गलित होके राजा हो, सारी प्रजा हो, सभी भक्तगण हो, प्रेम से भगवान की इस महिमा को देखते हुए भगवान का दिव्य संकीर्तन करते हैं। बालाजी बालाजी जय जय गोविंद हरे, बालाजी बालाजी जय जय